बड़ा एक ना मजे की सिचुएशन होती है। हम अपने बचपन में थे, वालिद साहब लेकर जाया करते थे, लेकिन अब हम अपने बच्चों को ले जाने का सोच भी नहीं सकते। अच्छा, क्योंकि जो जहान का छड़ा जो है वो अपने बाइक्स के सिलेंसर खोल के निकला होता है, और हर लड़की को छेड़ना तो उस पर वाजिब होता है कि आज भाई कोई लड़की हमसे बचने ना पाए। हम तो आज किसी लड़की को छेड़े बगैर घर नहीं जाएंगे। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। बेशक अपनी माँ बहन को 50 लौंडा छेड़ के जा रहा हो, वो कहते हैं ना मकाफाते अमल है। वो उधर छेड़ रहे हैं, उसकी माँ बहन उधर छेड़ रही है। एग्जैक्टली, वो उधर छेड़ रहे हैं और माँ बहन उनकी इधर छेड़ रही है। no, God, please, no, no, no. तो बड़ा यानी कि बार्टर सिस्टम चल रहा है। हाँ बिल्कुल। ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। सेलिब्रेशन जो पाकिस्तान में होती है, क्या वो ठीक होती है? पाकिस्तान के जो लड़के लड़कियां और दूसरे लोग जो हैं जिस तरह से सेलिब्रेट करते हैं 14 अगस्त को, क्या वो ठीक है? जिस तरह होना चाहिए वो तो नहीं हो रहा, वो तो सबके सामने है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तान का बड़ा नाम कायदे आजम और इलामा इकबाल, उन दोनों की तस्वीरें भी भूल गए हम, उनकी यानी कि समझ लो कि लफ्जों को भी भूल गए हैं। आज तक याद है कौमों को हिकायत उनकी, नक्श है सफहाए हस्ती पे सदाकत उनकी। वाह। तो हमारे दिल में बहुत से ऐसे सवालात उठते हैं कि क्या ये जो सेलिब्रेशन है पाकिस्तानियों की, लाहौरियों की और मुख्तलिफ शहरों में जिस तरह से होती है, क्या वो सही तरीके से होती है? क्या उनकी डायरेक्शन सही है? तो बस इसी पे कमेंट्स लेने के लिए हम पहुंचे हैं लिबर्टी मार्केट में। तो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सनामजुद। सनामजुद। सना जी, हमें ये बताएं कि जिस तरह से पाकिस्तान में 14 अगस्त मनाई जाती है, क्या वो तरीका ठीक है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बिल्कुल भी नहीं। किस तरह? क्योंकि देखिए 14 अगस्त को लेकर पाकिस्तान का हर शहरी बहुत एक्साइटेड होता है। आपने देखा है जगह जगह अभी अगस्त स्टार्ट होता है तो स्टॉल्स लग जाते हैं जहाँ पे झंडियाँ मिलती हैं, झंडे मिलते हैं, ग्रीन और वाइट कलर की बच्चों की शर्ट मिलना शुरू होती हैं। इनको देख के एज अ पाकिस्तानी जोश और वलवला आता है कि भाई वो 1947 की जो स्टोरियाँ हैं उन्हें दोबारा से सुनने का मजा आता है, तारीख सुनने का मजा आता है। लेकिन जब 14 अगस्त आता है ना और उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, आप यकीन करें घरों से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। नहीं, कुछ सही भी चल रहे हैं, कुछ गलत भी चल रहे हैं। अच्छा। ये जो व्हीलिंग वगैरह ये नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो बाजे वगैरह आजकल आ गए हैं टाय टाय वाले, हाँ चले, वो तो है, वो तो शौक है दुनिया का, वो तो होना चाहिए। अच्छा सही है, वो तो होना वो चाहिए। आपके मुताबिक ठीक है। वो लेकिन ठीक जो है। व्हीलिंग कर रहे हैं, ये सिलेंसर नहीं। निकालते हैं, नहीं, ये दो चीजें ये गलत है, ये गलत है। ये गलत सही है। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक क्यों कहा जाता था? इलामा इकबाल को शायर मशरिक इसलिए कहा जाता था क्योंकि शायर जो रहते वो एक अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो एक अच्छे शायर थे और वो सबसे पहले शायर थे। अरे कहना क्या चाहते हो? जिस तरह हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं, बल्कि जाहिल नौजवान, पढ़े लिखे जाहिल, जिस तरह अपने बाइक्स के सिलेंसर जो है वो खोल देते हैं, सारा दिन बाजे लेके पाम पाम पाम, ये बाबूराव का स्टाइल है। यकीन करें सर दर्द शुरू होता है। फिर उसके बाद अगर आप प्लान कर ले फैमिली के साथ कि यार मीनारे पाकिस्तान जाना, तो आपको याद होगा कुछ साल पहले मीनारे पाकिस्तान पर एक टिकटॉकर के साथ 14 अगस्त वाले दिन क्या वाकया पेश आया था। बिल्कुल। तो इस तरह जो है फैमिली तो बाहर निकलने का सोच नहीं सकती। बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ मदर ऑफ 2 किड्स, मेरा भी बड़ा दिल करता है कि जी मैं 14 अगस्त सेलिब्रेट करने जाऊं, अपने बच्चों को वाघा बॉर्डर पर लेकर जाऊं, मैंने परेड दिखाऊं। पता है ये आप मतलब जिंदा कौमों की निशानी होती है कि अब कि आप बॉर्डर पे जा रहे हैं और वहाँ जाके जो है आप अपनी जो है आर्मी को, अपने रेंजर्स को परेड करते हुए देख रहे हैं। आप को सामने इंडिया का झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, वहाँ पे हिंदुस्तान के जो है वो नारे बुलंद हो रहे हैं। कई तरह के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मे बी हुल्लड़बाजी की वजह से, हुल्लड़बाजी की वजह से नहीं, इनके एक्सीडेंट टाइप कोई फाइटिंग्स, लड़ाई झगड़ा, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये चीज गलत है जो 14 अगस्त पे होती है। बात है, गलत जो चीज है वो गलत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेन देन के मामला मगर फाते अमल है ना। बिल्कुल। तुम दूसरों की माँ बेटी पे गंदी नजर रखोगे तो फिर तुम्हारी माँ बेटी भी नहीं बचेगी।
बिल्कुल तो ऐसे ही है। यकीन करो तो अब तो वो दौर चले गए जब वालिद के साथ निकला करते थे। मुझे आज भी वो बचपन का वाकया याद है। मैं अपनी वालदा के साथ गाड़ी में जा रही थी 14 अगस्त सेलिब्रेट करने। रात का टाइम था, सोचा हम भी निकलते हैं, रौनक देखते हैं। आपको पता है लाहौर की नहर को सजा दिया जाता है, जगह जगह झंडियां लगाई जाती हैं। मुझे आज भी याद है कुछ औबाश लड़कों की जानिब से एक पटाखा जलाकर हमारी गाड़ी में फेंक दिया गया था। और हम छोटी सी थी और मैं डर गई थी, तो वो गेर के पास आके गिरा और मेरी मदर ने उसी वक्त अपना दुपट्टे से उस पटाखे को पकड़ लिया कि कहीं वो गाड़ी में फट ना ब्लास्ट जाए ना हो जाए, हाँ। और कोई हादसा पेश ना आए। और मुझे आज भी वो याद है कि मेरी वालदा का पूरा हाथ जो है पूरा बाजू जल गया था। और वो दिन लास्ट टाइम था जब मैं अपने वालदा के साथ जो है वो 14 अगस्त में बाहर निकली थी। और उसके बाद हम कभी 14 अगस्त सेलिब्रेट करने बाहर नहीं निकले। लेकिन ये एक तारीखी दिन है, हर कोई इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहता है, लेकिन कुछ इस तरह पढ़े लिखे जाहिलों की वजह से, कुछ औबाश लड़कों की वजह से तमाम अच्छा, तो गवर्नमेंट को ऐसे क्या पैरामीटर्स लेने चाहिए जिससे हम, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि हम बचपन में निकलते होते थे, मतलब हमारे लिए तो एक एंजॉयमेंट का दिन है ना, मतलब एक आज़ादी का दिन है, हम उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। लेकिन इन औबाशों की वजह से हम अपने माओ बहनों को, या हम खुद भी, यानी कि शरीफ लोग, मतलब आई काउंट माई सेल्फ कि मैं अगर आराम से देखना चाहूँ तो हम उन लोगों की वजह से शायद हम भी नहीं देख पाते, और शायद हमें भी उनमें काउंट कर लिया जाता है, यार ये लड़के निकले में, ये भी वैसे ही होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो गवर्नमेंट को ऐसे क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है जिसकी बेस पे ये माहौल सही हो जाए, सेलिब्रेशन अच्छी होना शुरू हो जाए? पहले तो बाजों पे पाबंदी लगाए। अच्छा, ये बाजे बैन करने चाहिए। बाजियों पे और बाजियों पे? बाजियों पे नहीं, बाजों पे पाबंदी लगाएं। फिर उसके बाद ये जो लड़के बाइक्स के सिलेंसर खोल के निकलते हैं, सारी बाइक्स जो हैं उस दिन जो है वो नाके लगाए जाए जगह जगह, और बाइक्स को उस दिन के लिए बैन किया जाए कि कोई मोटरसाइकिल पे नहीं निकलेगा। पैदल निकलो, रिक्शों पे जाओ, गाड़ियों पे जाओ, जैसे मर्जी जाओ। शटल सर्विस इंट्रोड्यूस करवा दें कि जिस तरह 14 अगस्त पे होता है शटल सर्विस दी जाती है, उसको थोड़ा और उसका रूट चेंज कर लिया जाए ताकि फीमेल्स भी निकल सके अपनी फैमिली के साथ। हम भी अपने बच्चों को दिखाएं भाई किस तरह बॉर्डर पे परेड होती है, क्या उस वक्त आपके जज्बात हुए कि देखें हमारी पाक आर्मी की हर बंदा रिस्पेक्ट करता है, उन पे हमारी जान भी कुर्बान है। इवन कि मेरे बच्चे जब देखते हैं रेंजर्स को जाते हुए तो सल्यूट करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो बॉर्डर पे जाएं, वो देखें। मैं अपने बेटे की बात करूँ, मैं पूछूं भाई क्या बनना है, कहता है आर्मी में जाना है। उन्हें पाकिस्तान की आर्मी बहुत पसंद है। आप अपने बेटे को बाजा लेके देती हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चे आपके जिद नहीं करते कि मामा मैंने बाजा लेना है, सब बजा रहे हैं मैं भी बजाऊंगा? नहीं, मैं उन्हें जो है वो झंडिया ला देती हूँ। और वो झंडिया बजाते हैं? नहीं, झंडियाँ लगाते हैं, घर को सजाते हैं। मुझे आज भी याद है बचपन में हम सारी बहनें सारी रात जो है झंडियाँ लगाया करती थी। पहले तारों पे वो आटे की गोंद लेवी बना के झंडियाँ तारों पे लगाते थे, फिर उसके बाद उसको डिफरेंट डिजाइन से घर सजाते थे और अगले दिन बारिश हो जाया करती थी। तो ये हकीकत आप सही कह रही, 14 अगस्त को लाजमी बारिश होती थी ना। तो अब फिर देखे ना, उसके बाद जो झंडियों की बेहुरमती होती है, आपको जगह जरा कचरे के ढेरों में, आपको गलियों में, मोहल्लों में, अगर आपने 14 अगस्त सेलिब्रेट कर लिया तो अगले दिन आप अपने परचम का एहतराम करें। अगर आपको लग रहा है कि आंधी आ गई, बारिश आ रही, झंडियाँ गिर रही हैं, आप उसको एहतरामन उतारें। जिस तरह जगह जगह बॉक्सेस बने हुए हैं लाहौर में कि आप जो है मुकद्दस चीजें इसमें डालें, आप झंडियाँ उसमें डाल दें। अब पाकिस्तान का झंडा है, आप उसका एहतराम करें। लेकिन आप देखिएगा वही 14 अगस्त को बाजे, वही सिलेंसर खुले हुए होंगे, वही अबाश लड़के लड़कियों को छेड़ रहे होंगे। मतलब आपका कहने का ये मकसद है कि सबसे पहले तो पाकिस्तानी अवाम को एजुकेट करने की जरूरत है इन तमाम चीजों के लिए। हम एजुकेट जब तक नहीं करेंगे तब तक इन लोगों को नहीं पता चलेगा। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एजुकेशन के साथ साथ अवाम को एजुकेट करना, अवेयर करना बहुत जरूरी है। अवेयर नहीं, इनको सजाएं देना जरूरी है। सजाएं क्यों? आप एक ऐसा सर्कल बना दें कि जो इससे बाहर जाएगा उसको सजा मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तानी को ना एजुकेशन के साथ डंडों की जरूरत है। क्रैकर्स निकले हुए हैं आजकल। एग्जैक्टली। अब वो देखे टिक 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 सर में लगाई हुई है, मतलब लाइक बच्चे हाथ में पकड़े टिक 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 टिक। हाँ, वो अगर कोई ड्राइंग रूम में लेटा हुआ है तो उसके कानों में टक 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 बज रहा है। अच्छा, अब वो मैं पढ़ रही थी इसकी तारीख कि ये अमेरिका ने किसी दौर में इंट्रोड्यूस करवाए थे। उन्होंने जब देखा कि भाई इसके बेनिफिट होने की बजाय नुकसानात सामने आ रहे हैं, बच्चों में हड्डियों की बीमारियां हो रही हैं, बच्चे जो हैं वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, घर का माहौल खराब हो रहा है, घर में एक नेगेटिव वाइब क्रिएट हो रही है, तो अमेरिका ने उस पर पाबंदी लगा दी। पूरी दुनिया ने क्रैकर्स पर पाबंदी लगा दी और वो पाकिस्तान में जी अलाउ है। पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो गया। उन्होंने कहा पाकिस्तान में तो सब चलता है।
पाकिस्तान में सब चलता है। हाँ। तो मेरा ख्याल है 14 अगस्त पे सबसे पहले बाजे बैन करने चाहिए। नहीं, कौन सा मिली नगमा मुझे बताओ, कौन सा था? नहीं अभी नहीं कौन सा था वैसे बता दो, मैं आपको उसका शुरू बता दूंगा, उसका शुरू कहाँ से करना है। अभी जो आप कह रहे थे कौन सा? जमाना वो भी आएगा जहाँ तक वो जाएगा, जमाना वो भी आएगा जहाँ तक वो जाएगा इससे आगे नहीं पाएगा। पाकिस्तान 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 मेरा ईमान पाकिस्तान। यहाँ से शुरू होना, पाकिस्तान पाकिस्तान, यहाँ से शुरू होना। चलो इधर से हाँ। फिर उसके बाद इस सलेंसर वाले को पकड़ के एक आधे की मोटरसाइकिल जलाएं, उसको सजा दें, इबरत का निशाना बनाएं, और ये जो लड़कियों को छेड़ते हैं सारी लड़कियां पकड़ के इसको जूते मारें, ये सुधर जाएंगे। वही आपकी वाली चंद बात। एक चीजें ना वीडियो बना के मंजर आम पे लानी चाहिए ताकि बिल्कुल, देखने बिल्कुल। वालों को भी सबक मिले कि यार अगर ऐसा हमने किया तो हमें भी ऐसा कर। अब आप देखें कि कितने वेल एजुकेट लोग हैं, कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जो 14 अगस्त को बाहर नहीं निकल पाती हैं। अगर आप भी फैमिली वाले हैं तो आप भी प्रेफर नहीं जी जी, करेंगे जिस कि तरह आप- आपके 2 छोटे बच्चे, मेरे भी 2 छोटे बच्चे। तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे इस हालात में बाहर निकले, फिर ऊपर से ट्रैफिक। तो क्या करते हैं, मतलब खुशी कैसे, घर में खुशी मनाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, झंडियां उठा लेते हैं, किस तरह खुशी मनाते हैं? झंडा उठा के बाहर निकलते हैं, आपका तरीका क्या होता है खुशी मनाने का? खुशी मनाने का ये होता है कि मे बी कि जैसे कि हम मे बी कि वन मिलिंग जैसे लड़के करते हैं, हाँ। वो मेरा स्टाइल नहीं होता। सही है। हमने जस्ट एक बाइक पर पीछे बैठना होता है ठीक है। और जस्ट माहौल दिखना होता है, यानी कि लोगों की रौनक दिखनी होती है। मैं कहती हूँ लगता है पूरा पाकिस्तान बाहर आ गया। हाँ, लाहौर में आ गया, लाहौर में आ गया, बॉर्डर पे आ गया। तो बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you so much. अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे आमीन। और पाकिस्तान बेहतरी लेकर आए जिंदाबाद। पाकिस्तान में। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।